नमस्कार साथियों, नमस्कार मित्रों। आप सभी का मैं एक बार फिर से हृदय की गहराई से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ मैं आप सभी का हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि आप सब मुझे सुन रहे हैं और आप सब मेरे साथ इस सेशन में आए हुए हैं। मैं नंदकिशोर चतुर्वेदी, समाधान मंच का रचयिता। समाधान मंच खुशहाल भारत, समृद्ध भारत और स्वस्थ भारत के लिए संकल्पित है। उसी संकल्प को लेकर मैं एक बार फिर से आप सबके सामने लाइव हूं। और हमारा संकल्प है कि हम आपको सबसे ऊपर की सीढ़ी जो है, जो ईश्वर से डायरेक्ट कनेक्ट होती है, जहां पर हमारी सारी विशेष पूरी होती हैं, हम जो पाना, जो बनना और जो भी करना चाहते हैं, वह सारी की सारी चीजों को हम उस सीढ़ी पर पहुंच कर सकते हैं। और वह सीढ़ी कोई और सीढ़ी नहीं है जो पिछले 24 दिनों से चली आ रही है। वह कृतज्ञता की सीढ़ी है, वह धन्यवाद की सीढ़ी है। और जब हम इस सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो स्वमेव हमारे अंदर एक ऐसा भाव आता है कि हमारे अंदर क्षमा और दया का भाव आ जाता है। जब हम धन्यवाद के भाव में रहते हैं तो हमारे अंदर स्वयं से यह क्षमा और दया का भाव आता है। आज हम इस अपने 28 दिन के द ग्रेटिट्यूड चैलेंज के आज 25वें पड़ाव पर हैं, 25वें दिवस पर हैं, जहां हम समझेंगे कि जादुई संकेत हमें डिवाइन के द्वारा, हमें ब्रह्मांड के द्वारा आए दिन कुछ न कुछ संदेश प्राप्त होते रहते हैं। बस होता क्या है कि हम उन्हें समझ नहीं पाते। तो आइए आज हम उन संदेशों के बारे में हम जानेंगे कि हम कैसे उन संदेशों को देखकर, उन संदेशों को सुनकर उनके लिए कृतज्ञता ज्ञापित कर सकें, हम उनके लिए धन्यवाद अपना अर्पित कर सकें। तो मैं सबसे पहले आपसे कहूंगा कि आपका जीवन आनंद है, आपका जीवन आनंद है। और हमें सिर्फ आनंद करने की जरूरत है ताकि हम अपने चारों ओर के जादू को दोबारा खोज सके। जी हाँ, हमारा जीवन एक अद्भुत जीवन है, हमारा जीवन एक जादुई जीवन है। आज का जो अभ्यास होगा वो जादुई संकेत मेरे सबसे प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि यह एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं और यह बहुत ही मजेदार है। मजेदार नहीं, यह बहुत ही ज्यादा मजेदार है। आप कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। यह चाहती है कि आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वह सब आपके पास हो। और जितने भी आपके सपने हो वह इसी जीवन में पूरे हों। कोई एक सपना नहीं, अनेकों सपने आपके इसी जीवन में पूरे हों, ऐसी सृष्टि चाहती है। क्योंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में सब कुछ नहीं थमा सकती है, यह सत्य है। जो आप चाहते हो वो सृष्टि नहीं दे सकती है। इसलिए यह इस आकर्षण के नियम के माध्यम से इसका इस्तेमाल करती है ताकि आपको अपने सपनों के साकार होने के मामले में यह सृष्टि, यह डिवाइन, यह ब्रह्मांड, यह ईश्वर आपको संकेत दे सके। आज हम उन संकेतों के बारे में समझेंगे। यह सृष्टि जानती है, जी हाँ, यह सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी है। इसलिए यह आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल खेलती है। कृतज्ञ होने का जादुई संदेश देने के लिए यह आपके पास के लोगों को, आपकी परिस्थितियों को और उन घटनाओं का पूरी तरह से यह सृष्टि इस्तेमाल करती है। और यह किस तरह से काम करता है, वह इसी तरह से काम करता है। यदि आप किसी एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं तो सृष्टि यह जादुई संकेत आपको दे रही है कि आप आदर्श स्वास्थ्य के लिए आप कृतज्ञ, क्योंकि वह एम्बुलेंस किसी दूसरे के लिए जा रही है, लेकिन आपको संकेत मिल रहा है कि आपको इस जादुई स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद देना चाहिए। यदि आप पुलिस की गाड़ी को देखते हैं, उसके सायरन को सुनते हैं, तो यह कहीं ना कहीं आपको सुरक्षा के लिए एक कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप किसी अखबार को पढ़ते हैं तो यह अच्छी खबर के लिए आपको कृतज्ञ होने का एक जादुई संकेत है। यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं और आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को जब आप देखते हैं तो यह वास्तव में आपके सामने आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने का एक जादुई संकेत है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं, आप किसी भी दंपत्ति को जब देखते हैं तो
उनको एक दूसरे से प्रेम के दीवाने के रूप में यदि आप देखते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा सा तात्पर्य है कि आप भी अपने जीवन में यह चाहते हैं, और उसके लिए यह कृतज्ञता का जादुई संकेत आपके लिए ही है। इस तरह से यदि आप किसी बैंक को देखते हैं, किसी एटीएम के पास से गुजरे, तो यह धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। जब आप घर लौटते हैं, तो यह घर के लिए कृतज्ञ होने का यह आपका जादुई संकेत है। यदि आप अपनी सूची की इन पूरी की पूरी भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जी हाँ, यदि आप किसी एक को देखते हैं, और जैसे आपके सपनों का घर वो शायद हो सकता है, कोई कार हो सकती है, मोटरसाइकिल हो सकता है, जूते, कंप्यूटर, कुछ भी हो सकता है, तो जाहिर सी बात है कि अपनी इच्छा के लिए आपको इसी समय कृतज्ञ होने का यह सृष्टि द्वारा दिया गया यह एक जादुई संकेत है। जी हाँ, जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं और कोई आपसे कहता है गुड मॉर्निंग, तो आपको एक अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का यह जादुई संकेत दिया जा रहा है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं, तो यह कहीं ना कहीं आपके खुशी के लिए कृतज्ञ होने का यह एक जादुई संकेत है। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं पर भी धन्यवाद कहते हुए सुनते हैं, तो यह धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सृष्टि के पास असंख्य रचनात्मक तरीके हैं, असंख्य, कोई एक नहीं, असंख्य रचना मतलब अनलिमिटेड ऐसे रचनात्मक तरीके हैं जिनसे यह आपकी रोजमर्रा की गतिविधियों को आपके कृतज्ञ होने के जादुई संकेत दे सकती है और देती ही है, दे भी सकती है और देती है। आप कभी किसी जादुई संकेत को गलत नहीं समझें, क्योंकि आप संकेत को चाहे जिस भी चीज के लिए समझें वह सही ही है, आप सही ही हैं। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए इस आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है, इसलिए आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपको उस पल कृतज्ञ होने की जरूरत है, और आपको इस कृतज्ञता का अनुभव, इस कृतज्ञता का अभ्यास आपको करने की जरूरत है। जादुई संकेत समझें एक ऐसा खेल है जिसे मैं भी कोशिश करता हूं कि मैं इसे पूरे दिन अभ्यास करता रहूं। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है, तो यह उसके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है कि हमारे संबंधी, हमारे यार मित्र हमें याद कर रहे हैं, हमें इसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। जब कोई कहता है कि कितना सुंदर दिन है, तो यह उस सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो मैं लगभग करता हूं। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है, तो यह मेरे उन सभी उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संदेश संकेत होता है जो उसी अच्छी तरह से उस समय काम कर रहे हैं, उनके लिए तो हम कम से कम धन्यवाद दें। यदि मेरे बगीचे का एक भी पौधा यदि मुरझा जाता है, तो यह कहीं ना कहीं मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। इस जादुई संकेत को समझें, और इस खेल को आज खेलने के लिए आपको बस करना क्या है कि दिन भर में इस सृष्टि के द्वारा जो भी आपको जादुई संकेत मिल रहे हैं, उसमें से केवल 7, 8 या 10 जादुई संकेतों को आप पकड़ने के लिए चौकस रहें, और उनमें से प्रत्येक के लिए आप धन्यवाद दें। मिसाल के तौर पर यदि आप अपने आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें, तो कहें मेरे आदर्श वजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृतज्ञता की कभी जरूरत से ज्यादा यह कृतज्ञता आप दें, और यदि चाहें तो आप एक दिन में जितने अधिक जादुई संकेत पर प्रतिक्रिया दे सकते हैं उसकी कोशिश करें, उतना ही बेहतर आपके जीवन में होगा। यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित इस जादुई अभ्यास को कर रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं, तो अब तक आप इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि के द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सके। कृतज्ञता की इस जादुई शक्ति का एक लाभ यह भी है कि यह आपको जगाती है, यह आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक तथा चौकस बनाती है, बहुत ज्यादा आपको जागरूक कर देगी है। और आप जितने जागरूक तथा चौकस होते हैं, उतने ही अधिक आप कृतज्ञ
बनते जाते हैं और आप उतनी ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते जाते हैं। इसलिए सृष्टि के इस जादुई नियम को समझें, और समझे ही ना, इसे अपने जीवन में अप्लाई करें। आप इस कृतज्ञता के भाव में रहें। और यह हमारा आज का 25वां दिवस का सेशन था। हम 2 मिनट का एक विजुअलाइजेशन करेंगे आज इसी संकेत के लिए। सभी अपनी कमर और गर्दन को सीधा कर लेंगे, अपनी आंखें धीरे से बंद करेंगे और एक गहरी लंबी सांस लेंगे और महसूस करिए कि इस सृष्टि ने आपको सब कुछ दिया है। इस प्रभु ने आपको सब कुछ दिया है। हमने आज तक केवल लेना ही सीखा है, हमने देना नहीं सीखा है। आज जब सृष्टि हमें बार बार संकेत दे रही है, हर बार संकेत दे रही है, तो हम उसे इग्नोर करते जाते हैं। लेकिन आज हम ऐसे अपने सारे विचार, हम अपने सारे शब्द, ऐसे भावों को लेटिंग गो, हम उसे बहुत दूर अपने सांसों के माध्यम से छोड़ते जा रहे हैं। और आज से हम संकल्पित है कि ऐसे कोई भी संकेत अगर हमें मिलते हैं, हम उन संकेतों के लिए धन्यवाद अवश्य ज्ञापित करेंगे। हम उनके लिए हम कृतज्ञ होंगे, अपनी कृतज्ञता को समर्पित करेंगे और हमारे जीवन में हमेशा खुशहाली, और हम जो पाना, जो बनना, जो करना चाहते हैं, वो हमारे जीवन में बड़ी आसानी से आ सकता है और आ रहा है। अपने आप को आप आते हुए देखिए कि सारी चीजें आपके जीवन में घटित हो रही हैं। चाहे वह आपके धन से संबंधित हो, चाहे वह आपके स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वह परिवार से संबंधित हो, चाहे आपका सामाजिक स्टेटस हो, या आपको शेयर करना हो, कुछ भी ऐसा है, आप उसे महसूस करें और उसे करते हुए देखिए। आपके जीवन में रोज नए नए चमत्कार हो रहे हैं। रोज उन नए नए चमत्कारों को आप देखिए। अब आप इनको अपने मानस पटल पर देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। अब हम जागृत अवस्था में आएंगे। आप 1 के साथ जागृत होने के लिए तैयार हैं, 2 के साथ आप बाहर आने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, और इसे आप महसूस करते जा रहे हैं। 3 के साथ आप इसे पूरी तरह से अपने अंदर बैठा के रखे हुए हैं। यह कृतज्ञता आपके रोम रोम में 100 ट्रिलियन कोशिकाओं में जाके बसती जा रही है। देखिए, एक एक कोशिकाओं के पास आपकी कृतज्ञता है। और 5 के साथ आप पूरी तरह से जागृत होने के लिए तैयार हैं। अपने हाथों को घर्षण करेंगे। इसमें देखिए एक सकारात्मक ऊर्जा निकल रही है। यह कृतज्ञता की ऊर्जा है, और यह कृतज्ञता की ऊर्जा आपके जीवन को पूरी तरह से आप जहां ले जाना चाहते हैं, जिन ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, वह सारी की सारी चीजें आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं, और होता हुआ आप इसे देख रहे हैं। आप बहुत खुश हैं। इस खुशी की भावना को लिए हुए आप इसे आंखों पर लगाएं, अपने पूरे चेहरे पर लगाएं, और इधर उधर चारों तरफ देखें। आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा होगा। हम कल फिर से अपने इस 26वें दिवस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। आपका जीवन बहुत अमूल्य है। इसे दुखी होकर बीमारियों में, तनाव में, चिंता में इसे आप न उलझाएं। आप चिंतन करिए। हर व्यक्ति की 2 दुनिया होती है, एक बाहरी दुनिया और एक आंतरिक दुनिया। हम बाहरी बाहरी ही दुनिया देखते रहते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपने आंतरिक दुनिया में भी जाने का प्रयास करें। इस कृतज्ञता को अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को बहुत ऊंचाई पर पहुंचाएं। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हम लोग कल फिर मिलते हैं।